कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती, तिजारती, तालीमी, मवासलाती और इक्तिसादी मरकज़ है। कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान के सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है। ये शहर दरियाए सिंध के मगरिब में बहेरा अरब की शुमाली साहिल पर वाक़ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह और हवाई अड्डा भी कराची में कायम है। कराची 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा। मौजूदा कराची की जगह पर वाक़ कदीम माहीगीरों की बस्ती का नाम माई कोलाची था, जो बाद में बिगड़कर कराची बन गया। अंग्रेज़ों ने 19वीं सदी में इस शहर की तामीर और तरक्की की बुनियादें डाली। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त कराची को मुल्क का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। उसकी वजह से शहर में लाखों मुहाजिरीन का दुखूल हुआ। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और बैन अल-अक़वामी बंदरगाह होने की वजह से शहर में सनती सरगर्मियाँ दीगर शहरों से कबल शुरू हो गई। 1959 में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की इस्लामाबाद मुंतकिली के बावजूद कराची की आबादी और मईशत में तरक्की की रफ्तार कम नहीं हुई। पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार की तलाश में कराची आते हैं और इस वजह से यहाँ मुख्तलिफ मजहबी, नस्ली और लिसानी गिरोह आबाद हैं। कराची को इसी वजह से छोटा पाकिस्तान भी कहते हैं। इन गिरोहों की बाहमी कशीदगी की वजह से 80 और 90 की दहाइयों में कराची लिसानी फसादात, तशद्दुद और दहशतगर्दी का शिकार रहा। बिगड़ते हुए हालात को संभालने के लिए पाक फौज को भी कराची में मुदाखलत करनी पड़ी। 21वीं सदी में तेज़ कौमी माशी तरक्की के साथ साथ कराची के हालात में बहुत तब्दीली आई। कराची की अमन अमा की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है और शहर में मुख्तलिफ शुबों में तरक्की की रफ्तार में बहुत इजाफा हुआ है। कराची दरियाए सिंध के दहाने की शुमाली हद पर वाक़ है। ये शहर एक कुदरती बंदरगाह के तौर पर वजूद में आया। कराची तारीख़ में जिसका नाम था कभी कोलाची, वही शहर आज कहलाता है कराची। एक रवायत के मुताबिक यहाँ सबसे पहले आबाद बलोच कबीला माहीगीरी से जुड़ा था, जिनकी रोज़ी रोटी का माहीगीरी वसीला था। यहाँ बहता है हर रंग और नस्ल के इंसानों का एक मेला। कराची पाकिस्तान का पहला जबकि दुनिया का 11वां बड़ा शहर है। इस शहर का चर्चा पूरी दुनिया में सुना जाता है। इस शहर को तो मनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क का दारोमदार इस शहर के हाथों में आए। ये शहर करोड़ों लोगों में रोज़गार बांट रहा है। यहाँ रात में भी दिन का चेहरा नज़र आता है, तभी तो उसे रोशनियों का शहर कहा जाता है। ये शहर पाकिस्तान की हर ज़बान बोलता है। ये शहर मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। यहाँ स्टील, केमिकल और खाने पीने की इंडस्ट्री हैं। यहाँ की ज़ैनब मार्केट, तारिक रोड, हैदरी और लियाकत आबाद मार्केट के नज़ारे, क्योंकि पाकिस्तान की 30% मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ है। ये शहर मुल्की और गैर मुल्की अशिया की भरमार जो बढ़ाती हैं। इस शहर का ख़ास मेयार यहाँ बैन अल-अक़वामी तिजारत की कदीमी बंदरगाहें। कराची एक्सपो सेंटर पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची की तालीम से हर दूर में हम आहंगी रही है। यहाँ के बड़े तालीमी इदारों में हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस पाकिस्तान, नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग और 1951 में बनाई गई कराची यूनिवर्सिटी, जो 9500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसी शहर में मौजूद है। जनूबी एशिया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कराची पाकिस्तान का वो शहर है जहाँ सजा था क्रिकेट का सबसे पहला मेला। यहाँ के लोगों के दिल तकरीबन हर खेल में लगे रहते हैं। कराची साहिल समंदर पर वाक़ होने की वजह से शहर का मौसम बहुत मुतदिल है। शहर में बारिशें कम होती हैं, साल में औसतन 250 मिलीमीटर, जिनका ज़्यादातर हिस्सा मानसून में होता है। कराची में गर्मियां अप्रैल से अगस्त तक बाकी रहती हैं और इस दौरान में हवा में नमी का तनासुब भी ज़्यादा रहता है। नवंबर से फरवरी शहर में मौसम सरमा माना जाता है। दिसंबर और जनवरी शहर में सबसे ज़्यादा आरामदेह मौसम के महीने हैं और इस वजह से शहर में इन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा तकारीब और सियाहत होती है। गुज़िश्ता 150 सालों में कराची की आबादी और दीगर आदाद और शुमार में वाज़ेह तब्दीली वाक़ हुई है। गैर सरकारी और बैन अल-अक़वामी ज़राए के मुताबिक कराची की मौजूदा आबादी 24 मिलियन है, जो 1947 के मुकाबले में 37 गुना ज़्यादा है। आज़ादी के वक्त कराची की आबादी महज 4 लाख थी। तकसीम हिंद 1947 के नतीजे में 10 लाख लोग हिजरत करके कराची में बसे। शहर की आबादी इस वक्त 5% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है, जिसमें अहम तरीन किरदार देहात से शहरों को मुंतकिली है। एक अंदाजे के मुताबिक हर माह 45,000 अफराद शहर कायद पहुँचते हैं। कराची दुनिया के बड़े शहरों में से एक है। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक कराची की 94.04% आबादी शहर में क़याम पजीर है। इस तरह वो सूबा सिंध का सबसे जदीद इलाका है।
कराची में सबसे ज़्यादा आबादी उर्दू बोलने वाले मुहाजिरीन की है, जो 1947 में तकसीम बरसग़ीर के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आकर कराची में आबाद हुए थे। हिंदुस्तान से आए हुए इन मुस्लिम मुहाजिरीन को पाकिस्तान की हुकूमत की मदद से मुख्तलिफ रहायशगाहें नवाजी गईं, जिनमें से अक्सर पाकिस्तान छोड़कर भारत जाने वाली हिंदू और सिख बरादरी की थी। इंडिया से आने वाले मुहाजिरीन में दिल्ली, यूपी, हैदराबाद, दक्कन से आने वालों के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजपूताना से आने वाली मारवाड़ी, मेमन, मिलबारी, बाहरी और बाद में मशरकी पाकिस्तान से आने वाली बहारी कम्युनिटी काबिल जिक्र हैं। शहर के दीगर बासियों में सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान, गुजराती, कश्मीरी, सराइकी और 10 लाख से जायद अफ़गान मुहाजिरीन शामिल हैं, जो 1979 में अफ़गानिस्तान पर सोवियत यूनियन की जारहियत के बाद हिजरत करके शहर कायद पहुँचे और अब यहाँ के मुस्तकिल बासी बन चुके हैं। इन मुहाजिरीन में पख्तून, ताजिक, हज़ारा, उज़्बक और तुर्कमान शामिल थे। इनके अलावा हज़ारों बंगाली, अरब, ईरानी, इराकानी के मुस्लिम मुहाजिरीन, बर्मा की राके रियासत के और अफ्रीकी मुहाजिरीन भी कराची में क़याम पजीर हैं। आतिशप्रस्त पारसियों की बड़ी तादाद भी तकसीम हिंद से कब्ल से कराची में रहाइश पजीर है। कराची के पारसियों ने शहर की तारीख़ में अहम किरदार अदा किया है और अहम सरकारी ओहदों और कारोबारी सरगर्मियों में भरपूर तरीके से शामिल रहे हैं। आज़ादी के बाद उनकी अक्सरियत मगरबी ममालिक को हिजरत कर गई, ताहम अब भी शहर में 5000 पारसी आबाद हैं। शहर में गवा से ताल्लुक़ रखने वाले कैथोलिक मसीहियों की भी बड़ी तादाद आबादी है, जो बरतानवी राज के ज़माने